कर्नाटका गुलबर्गा शहर में 10 जनवरी और 11 जनवरी को वादी बंदा नवाज रूबरू हज़रत पीर बंगाली दरगाह रिंग रोड पर सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा की जानिब से 32वां 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है। इसके ताल्लुक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इज्तिमा के ज़िम्मेदारान ने इस 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा की तफसील बयान फरमाई। 10 जनवरी 2026 को बाद नमाज ज़ोहर से रात 9 बजे तक ख़वातीन का इज्तिमा मुनक्किद होगा और 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक मर्द हजरात के लिए इज्तिमा मुनक्किद होगा। गुलबर्गा ज़िले के पड़ोसी ज़िलों से कसीर तादाद में लोगों के शरीक होने का इम्कान है। इस 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा में शिरकत के लिए आमद और रफ्त के लिए गुलबर्गा शहर के दूर दराज मोहल्लेजात से सिटी बसेस का इंतज़ाम रहेगा। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ऐसा करके इंस्ट्रक्शन करो, ऐसा करो। नहीं जरा फेस थोड़ा एक्शंस करे तो सेम है। खाली पब्लिक को क्या बोलूँ मैं, उधर साइड से इधर साइड तक पूरा कवर कर देता हूँ। कंट्रोल में हुआ पूरा है, ये सब उधर भी आता है, इधर साइड से भी आता है। एंट्रेंस वीआईपी एंट्रेंस हो उन लोगों के लिए इधर है, यहाँ से सामने से पूरा बंद होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख गुलबर्गा का सालाना 32वां इज्तिमा सरजमीन गुलबर्गा शरीफ पर फिर से 10-11 तारीख को मुनक्किद होने जा रहा है। इस 2 रोज़ा इज्तिमा के अंदर बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जो हालात हाज़रा को सामने रखते हुए और बिलखुसूस नौजवानों के अंदर जो मौजूदा बुराइयां और जो खामियां हैं, उन बुराइयों और खामियों के पहलू व नुकसानात को बयान करते हुए कौम से इस बात से आगाह किया जाता है और उन तमाम बुराइयों से बचने की इल्तिजा की जाती है, गुजारिश की जाती है कि जो दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से नुकसानदेह हो। ऐसे मुख्तलिफ़ अनावीन पर उलमा के खिताबात होते हैं। इसी इज्तिमा की एक खुसूसी पहलू ये है कि इसी सालाना इज्तिमा में 3 इदारा के फ़ारिगीन फ़ारिगात की रदापोशी और दस्तारबंदी होती है, जिनमें दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी कुल 11 तलबा हैं, जिनमें से 6 आलमियत के और 5 शुबा हिफ्ज़ के, यानी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वाले 5 है और 6 आलमियत का कोर्स जिन्होंने तकरीबन 7 साल इदारा में रह कर के आलमियत के कोर्स को मुकम्मल किया। और फिर दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा के तहत चलने वाला इदारा मदरसा फैज़ मुस्तफ़ा लिल बनात, वहाँ भी सैकड़ों बच्चियाँ तालीम हासिल करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी तकरीबन जो वहाँ से फ़ारिग होने वाली तालिबात है कुल मिलाकर 9 हैं, 5 फ़जीलत के हैं और 4 आलमियत के हैं। इस तरह दोनों जगह दोनों इदारे की मिलाकर जो फ़ारिग होने वाले की तादाद मिलती है वो 20 तक तादाद पहुँचती है। और फिर
तीसरा इदारा मदरसा उम्मुल खैर लिल बनात, जो बहुत कम वक्त में तरक्की की तरफ है और तालीमी बेदारी बिलखुसूस ख़वातीन के अंदर जो घरों में बैठते और उन्हें कुछ दीनी मालूमात के लिए कोई राह हमवार न हो पाता, उनके लिए भी यहाँ पर एक इल्म सीखने के लिए एक वक्त मुतय्यन किया गया और बड़ी उम्र के ख़वातीन भी आकर के 2 घंटे के अंदर कुछ दीनी मसाइल सीखते, उन्हें सिखाते, कुरान वगैरह पढ़ना सिखाते, उनके लिए 2 साल कोर्स रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी बड़ी ख़वातीन में से 2 ख़वातीन हैं जिन्होंने दीनी तरबियती कोर्स को मुकम्मल किया, उनकी भी गुलपोशी इंशाअल्लाह इसी इज्तिमा के अंदर होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा कई खुसूसियात है और साथ ही साथ कई रूह परवर नज़ारा मंजर भी क्या है पेश करता है। और सबसे बड़ी खुसूसियत इस इज्तिमा की ये है कि इंशाअल्लाह इसी इज्तिमा के मौका से ख़त्म बुखारी का भी एहतमाम होगा, जो बहुत कम ही महफिल और मजालिस में ख़त्म बुखारी का एहतमाम हो पाता है। और इंशाअल्लाह इसका वक्त गालिबन नमाज असर से पहले है। और जिस महफिल में ख़त्म बुखारी के महफिल में शिरकत करना उलमाए कराम ने बयान फरमाया कि जो आखिरी हदीस बयान की जाती है और जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो इस इज्तिमा को ये भी खुसूस हासिल है कि अल्लाह इसमें ख़त्म बुखारी का एहतमाम होता है। मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत, ख़वास अहले सुन्नत, तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस गुलबर्गा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ के रहने वाले हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस रूहानी मंज़र वाले इज्तिमा में ख़ुद भी शिरकत करे, दूसरों को भी शिरकत करने की दावत दे और खुलूस दिल के साथ अपने आप को बदलाव की नीयत से इस इज्तिमा में शरीक हो। अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाकर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭ ಹೇಳ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿನಂತಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುನ್ನಿ ದಾವತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 32ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 2026 ಜನವರಿ 10 ಮತ್ತೆ 11 ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೀರ್ ಬಂಗಾಲಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ದರ್ಗಾ ಮುಂಭಾಗ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಿ ದಾವತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಲಮಾಯಿ ಕರಾಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾ ನವಾಜ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನ್ನಿ ದಾವತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಮೀರ್ ಸುನ್ನಿ ದಾವತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಜರತ್ ಅಲ್ಲಾಮಾ ಮೌಲಾನಾ ಹಾಫಿಜು ಕಾರಿ ಮೌಲಾನಾ ಶಾಕೀರ್ ಅಲಿ ನೂರಿ ಸಾಹಬ್ ಕಿಬ್ಲಾ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಯುವಕರು ದೂರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ SDI ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಾರ, ಯಾರು ವೃತ್ತಿಪಾರರು ಇದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸತ್ರವನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಅತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 2 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇಸ್ಲಾಂ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದನ ಸಾಯವರಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೇನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು, ಅವನ್ಗೇನ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಸೇರ್ತಾರ, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಂದೇಶ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇಂಥದೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದು, ಇದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ್ಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರ, ಫಸ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಓದ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ದಾನ ಕೊಡೋದು, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಜಕಾತ್ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನನ ನೀವು ಕಲೀರಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ಈ 2 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶ, ಇದರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಹುಡುಗರ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ 2ನೇ ದಿನ ಯಾವುದು 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್ SDI ಉಮ್ಮೀದ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಕ ವ ಅಸ್ಹಾಬಿಕ ಯಾ ನೂರಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಕ ವಸಲ್ಲಂ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को बताते हुए मुझे बेइंतहा खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इंतज़ार गुलबर्गा और गुलबर्गा में बंदरनवाज जोन में सारे अजला जो आते हैं वो सारे लोग मुंतज़िर होते हैं कि 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा कब यहाँ होने वाला है. तो बिफज़्ल ताला मुझे खुशी और मसरत महसूस हो रही है कि वो इज्तिमा की घड़ियाँ बिल्कुल अनकरीब जो है इंशाअल्लाह अनकरीब जो है इज्तिमा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना 2 रोज़ा सुन्नी इज्तिमा गुलबर्गा की सरजमीन पर वादी बंदरनवाज दरगाह पीर बंगाली के सामने ग्राउंड में इंशाअल्लाह 10 और 11 जनवरी 2026 यानी इसी माह की 10 और 11 तारीख को होने जा रहा है. हमेशा की तरह इस बार भी हफ्ते का दिन ख़वातीन इस्लाम के लिए मुख्तस रहेगा. नमाज ज़ोहर के बाद से लेकर के इंशाअल्लाह इशा तक यानी 9 बजे तक ख़वातीन इस्लाम के लिए इंतज़ाम किया गया है. बिफ़ज़्ल ताला हमेशा की तरह इस बार भी मुख्तलिफ देहातों से और मुख्तलिफ अज़ला से और ताल्लुक़ात जात से मुख्तलिफ जो है मकामात से गाड़ियों का, बसेस का, मुख्तलिफ जो है ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया गया है. ज़ोहर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू होगा जो रात 9 बजे तक चलेगा. और मर्द हजरात के लिए, जेंट्स के लिए इंशाअल्लाह इज्तिमा इतवार के दिन
11 तारीख को सुबह 10 से रात 10 तक इंशाअल्लाह ताला चलेगा। बिफज़्ल ताला इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ मकामात से ट्रांसपोर्टेशन का, गाड़ियों का, बसेस का इंतज़ाम किया गया है। ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हर साल बिफज़्ल ताला इज्तिमा की तादाद में इजाफा हो रहा है और काफ़ी कसीर तादाद में अवाम न सिर्फ गुलबर्गा बल्कि अतराफ व कनाफ की अवाम इसमें शिरकत कर रही है। हमारे पूरी टीम इसके लिए काबिल मुबारकबाद है और मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे जो इस कार्य खैर में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से आने वाले मेहमानान की जो है कोशिश की जाती है कि उनकी खिदमत में कोई कमी पेशी ना हो। जिस अंदाज से जो जैसे कर सकते हैं हमारे मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुबल्लिगीन सारे लोग इस कार्य खैर में शामिल होकर उनकी खिदमत को अंजाम देते हैं। बिफज़्ल ताला हर बार की तरह इस बार भी बड़े व्हीकल्स का इंतज़ाम केसीटी कॉलेज में होगा और छोटे 2 व्हीलर्स का इंतज़ाम इज्तिमा के अतराफ व अकदाफ उसकी जगह को मुख्तस कर दिया गया है, वहाँ पे व्हीकल का इंतज़ाम रहेगा। मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि इस 2 रोज़ा इज्तिमा को मिस ना करें, इससे गफलत ना बरतें, ज़रूर शिरकत करें। बिफज़्ल ताला मैं आपको बिला मुबालगा ये कह सकता हूँ इज्तिमा की बरकतें, इसके फ़ायदे आज गुलबर्गा के अवाम में महसूस की जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे नौजवान जो गुनाहों में मुलव्विस थे, बदकारियों में मुलव्विस थे, नमाजों से गफलत होती थी और बहुत सारे नौजवानों की कैफियत थी कि माँ बाप की नाफरमानी में मुब्तला थे। तहरीके से दामन से वाबस्ता होने के बाद उनकी ज़िंदगियों में एक इनकलाब महसूस किया जा रहा है, एक तब्दीली महसूस की जा रही है। मैं ख़वातीन के लिए भी ये बात बताऊं कि आज मुआशरे में ख़वातीन पर दीनी एतबार से उनको दीनी तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात को तहरीक ने बहुत पहले महसूस किया और उसी बुनियाद पर ख़वातीन के लिए ख़ास एक दिन मुख्तस किया गया है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ख़वातीन के मुआशरे के ताय्युन क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ की हैसियत से बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, बीवी की हैसियत से शौहर के हुकूक कैसे अदा करना चाहिए, बड़ा ख़ानदानी औरत होने के एतबार से ख़ानदान के अफराद के साथ में उसका क्या रवैया होना चाहिए, ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में प्रैक्टिकल तौर पे बताई जाती हैं। दीनी एतबार से कई चीज़ों की तालीम होती है। मर्द हजरात में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉर्मली इज्तिमा नहीं होता, एक इल्मी इज्तिमा होता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हजरात को भी बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, अमली तौर पे तरगीब दिलाई जाती हैं। और मैं ये बात कहूँ तो कोई मुबालगा नहीं होगा कि हमारे अबीर की बयानात से नौजवानों में इनकलाबात जो है अल्हम्दुलिल्लाह महसूस किए गए हैं। सैयद अमीरुल कादिर साहब के बयानात से अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाबात महसूस किए गए हैं। रुकने शूरा के बयानात से इनकलाब जो है महसूस किए गए हैं। इस इज्तिमा में भी इंशाअल्लाह दाई कबीर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाकिर रिजवी नूरी साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। रुकने शूरा में इंशाअल्लाह क़ारी रिजवान साहब तशरीफ़ लाएंगे। रुकने शूरा में सादिक अजीज साहब तशरीफ़ लाएंगे। रुकने शूरा में रूहिब रज़ा साहब तशरीफ़ लाएंगे और निगरान सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव सैयद अमीरुल कादिर साहब तशरीफ़ लाएंगे। और यूपी के सरजमीन अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से भी इंशाअल्लाह मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, मोहम्मद अहमद अल्लामा मोहम्मद अहमद बिस्बाही साहब क़िबला, मौलाना नफीस साहब, मौलाना मसूद साहब, एक उलमा की अजीम टीम इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में रहेगी। मकामी मुबल्लिगीन रहेंगे, उलमा की कसीर तादाद रहेगी। इन जिनके बयान सुनकर इंशाअल्लाह यकीनन जो है दिल कल्बी सुकून महसूस होगा, एक रूहानियत जो है इंशाअल्लाह इस इज्तिमा से अवाम उन्नास महसूस करेगी। मैं सब लोगों से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस इज्तिमा को एक फॉर्मली इज्तिमा ना समझे, बल्कि ये इज्तिमा आपकी ज़िंदगियों में, आपके मुआशरे में, माहौल में तब्दीली पैदा करने की गर्ज से किया जाता रहा है। इंशाअल्लाह इन 2 रोज़ा इज्तिमा में आप खुद भी तशरीफ़ लाएं, आपके अलावा आप अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घर की ख़वातीन को रवाना करें, अपने दोस्तों अहबाब को दावत दें, जहां तक दावत पहुंचा सकते हैं सब लोगों को दावत देकर इंशाअल्लाह आप इज्तिमा में शिरकत करने की गुजारिश पेश करें। क्योंकि आपके जरिए से अगर एक बंदा भी इज्तिमा में आता है, यहाँ उसको एक बात भी सुनने को मिलती है, तो इसकी जज़ा बदला आपको भी अल्लाह अता फरमाएगा
اور جو بیان جس کا سنا ہے اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا. اس کار خیر میں جو شامل رہیں گے سب کو اللہ اپنی شان کے مطابق جزا عطا فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطراف ٹی وی، ہر بات سچ کے ساتھ. اس نیوز کو سپانسر کیا ہے اسٹینڈرڈ جم. گلبرگہ شہر میں پہلی مرتبہ تمام جدید ایکوپمنٹس کے ساتھ، تمام سہولتوں کے ساتھ موجود اسٹینڈرڈ جم. اسٹینڈرڈ جم میں ممبرشپ لے کر اپنی صحت کو تندرستی عطا کیجیے. اسٹینڈرڈ جم میں لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے الگ الگ اوقات میں جم ٹریننگ دی جاتی ہے. بہترین کوالیفائڈ جم ٹرینرز کے ساتھ اپنی صحت کو تندرستی میں تبدیل کیجیے. آپ کی تندرستی کا خاص خیال رکھتے ہوئے اسٹینڈرڈ جم کی خاص پیشکش آپ کے لیے لائے ہیں سونا سٹیم باتھ. تفصیلی معلومات کے لیے اس ایڈریس پہ رابطہ کریں. اسٹینڈرڈ جم، اپوزٹ کنڈا بھون، اسٹیشن مین روڈ، گلبرگہ. کانٹیکٹ ڈیٹیلز 9916978635 7259428212. SAR فینٹیسی واٹر پارک، سارے فیملی کا انٹرٹینمنٹ، پکنک، ہالیڈے، ویکیشن، سب کے لیے بہترین واٹر پارک. آپ بھی آئیے، سب کو لائیے. SAR فینٹیسی واٹر پارک. Address Vedna Kapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.